राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। माता भगवती जगत जगदम्बा आप सभी के कष्टों को दूर करें। इस नवरात्रि में आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और आपके लिए नववर्ष नया शुभारंभ बने, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। माता जगत जननी जगदम्बा जो 13 तारीख से हमारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं और 9 दिन तक वो इस पृथ्वी पर रहेंगी हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। इसके लिए दोस्तों मैं आपको पहले ही कलश स्थापना की विधि, पूजा आप किस तरह करें वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कलश में ऐसी क्या चीज़ें डालें जिससे कि माता भगवती आपके पास दौड़ कर आएँ। अखंड ज्योति का भी मैं आपको एक प्रयोग दे चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसा एक दिव्य प्रयोग लेकर आई हूँ जिससे आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आपके बच्चे हैं पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आपका जॉब है, जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इससे आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा। आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, इससे आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। आप विवाह योग्य हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा, तो ये विवाह की समस्याओं को भी दूर करेगा, क्योंकि 9 ग्रहों को संतुलित करेगा आज का प्रयोग। तो प्रतिदिन आपको 9 दीपक जलाने होंगे, उसकी मैं विधि आपको पूरी समझा रही हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। आज का जो मैं वीडियो लाई हूँ आपके लिए बहुत ही विशेष है और ख़ासकर उनके लिए जो कि कामकाजी हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं या वर्किंग मेंस हैं। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, लड़की हो, लड़का हो। इस प्रयोग को कोई भी कहीं भी कर सकता है। आप अपने हॉस्टल में रह रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। आपको ये पूजा आपको सुबह नहीं, आपको शाम को ही करनी है। आप दिन में जो भी अपनी पूजा करते हो वो करते रहिए। ये एक प्रयोग मैं आपके लिए जो दिव्य लेकर आई हूँ, आपके जीवन की हर समस्या को, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य नहीं है, उसको बढ़ाएगा। धन वैभव ऐश्वर्य बढ़ाएगा, आपके यहाँ धन की वृद्धि कराएगा, आपको जॉब में प्रमोशन दिलाएगा, व्यवसाय में उन्नति दिलाएगा। बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, वो बच्चे भी आपके संतुलित होने लगेंगे। इतना दिव्य प्रयोग है, तो इसको आप अवश्य ही करें और देखें भी पूरा वीडियो। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो इसे दूसरे को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे और लोग भी इस प्रयोग को करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। तो खासकर वर्किंग वुमेन और मैन, लड़की लड़के सभी के लिए ये प्रयोग है। जो भी इस प्रयोग को करेगा वो इस जीवन में अपने अखंड सुख प्राप्त करेगा। साथ में 9 ग्रहों का उनको अवश्य, क्योंकि 9 ग्रहों के ऊपर मैं दे रही हूँ तो ये 9 ग्रहों का भी आपको सपोर्ट दिलाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं डेली जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, आप अगर उनको भी करना शुरू कर देते हैं, मेरे जो भी प्रयोग कर रहे हैं उनके साथ में मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करेंगे, आप खुद से महसूस करेंगे कि आपके हर कार्य में अब जो अड़चनें आ रही हैं वो खत्म होने लगी हैं, आपके कार्य बनने लगे हैं, आपको बहुत अधिक मानसिक शांति मिलने लगी है, आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, हर कार्य आपके सोचे हुए पूरे होने लगे हैं। तो उन्हें भी करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इस प्रयोग में आपको करना है, आप इसको शाम के समय करेंगे। शाम के समय, आप शाम का समय हो सकता है, रात का समय हो सकता है, ये सब खासकर वर्किंग वुमेन्स और मेंस के लिए है। सभी कर सकते हैं, घर में रहने वाली स्त्रियां भी कर सकती हैं। तो आपको इसको रात को 9 बजे करना है। मैं विशेष इसको 9 बजे, जो कि अभिजीत मुहूर्त, उस समय रात का समय सिद्ध मुहूर्त होता है माता के लिए, मैं उस समय के लिए बता रही हूँ आपको। आप उस समय कीजिए। आप नवरात्रि में माता की आपने जोत नहीं जलाई है, अखंड जोत नहीं रखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माता आपकी भाग की भूखी हैं। आप एक मात्र छोटा सा दीपक ही माता के सामने जला दीजिए, भोग लगा दीजिए, माता के मंत्रों का जाप कर लेंगी, माता उससे भी प्रसन्न हो जाती हैं। कलश स्थापना नहीं कर पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता महामारी सब कुछ जानती है। वो इस पृथ्वी पर अपने कष्टों, भक्तों का कष्ट हरने के लिए आई है, तो वो सब कुछ जानने वाली हैं, उन्हें हमें बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी अपनी समस्या जब तक हम अपनी माँ को नहीं बताएंगे, माँ कैसे समझेगी कि हमें क्या समस्या है। तो इस प्रयोग में आपको आटा गूंद लीजिए। इतना आटा गूंदिए कि उसमें 9 दीपक बन जाए। तो उस आटे को गूंदते समय उसमें चुटकी भर आप हल्दी पाउडर डालिए। इतना आटा तैयार कर लीजिए, उससे 9 दीपक आपके तैयार हो जाएँ। लाल कलावा ले लीजिए, उसको इतना लंबा बट लीजिए, उसकी 9 बातियाँ तैयार हो जाएं। और ये 9 दीपक आपको प्रतिदिन जलाने होंगे। तो इतना आपको डेली उतना ही आटा गूंदना है, उतनी आपको बातियाँ तैयार करनी है। इसके साथ ही आपको लौंग चाहिए,
इलायची चाहिए, शहद चाहिए, कपूर चाहिए, हल्दी चाहिए, रोली चाहिए, बताशा चाहिए, इत्र चाहिए और सुपारी चाहिए। इतनी चीज़ें चाहिए। सुपारी बहुत छोटी वाली लीजिएगा जो कि पूजा में आप कह के लाइएगा कि पूजा में इस्तेमाल करनी है। तो सारी चीज़ें 9 दिन के हिसाब से 9 चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिएगा। लौंग के 2 जोड़े लीजिएगा, यानी कि लौंग आपको 9 की जगह 18 लौंग लेनी होंगी। फूल वाली, फूल अखंडित, खंडित ना हो, बिल्कुल साबुत अच्छी लौंग होनी चाहिए। आप इस सब को तैयार कर लीजिए। आटे के चौमुखा दीपक तैयार कर लीजिए। चौमुखा का मतलब नहीं है आपको एक ही बाती लगानी है, उसमें लेटी वाली बाती लगानी है, उसको खड़ी वाली बाती नहीं, आपको लेटी बाती रखनी है। आटे के दीपक को तैयार कर लीजिए। इसमें घी भर लीजिए, शुद्ध देसी घी के आपको दीपक जलाने हैं। अब इन 9 दीपक में आपने एक सुंदर सी प्लेट में इनको रख लीजिए। 9 दीपक को तैयार कर लीजिए। एक दीपक में आपको 2 बूंद शहद डालना है, एक में आपको 2 बूंद इत्र डालना है, एक में आपको एक हरी इलायची डालनी है, एक दीपक में आपको 2 लौंग डालनी है, एक दीपक में आपको कपूर डालना है, एक दीपक में आपको 2 चुटकी हल्दी पाउडर डालना है, एक दीपक में आपको 2 चुटकी रोली पाउडर डालना है, एक दीपक में आपको सुपारी डालनी है और एक दीपक में आपको दोस्तों बताशा डालना है। एक ही बताशा डालना है दोस्तों आपको। ये डेली आपको इसी तरह से दीपक तैयार करने हैं। अब आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। माता के सामने ये तो जो जलाएंगी, एक छोटा सा दीपक कर्म साक्षी और जला लीजिए। थोड़ा जल लेकर बैठिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़क लीजिए। अब दीपक को जला लीजिए। कर्म साक्षी दीपक, आप मेरे पूजा के साक्षी हैं। मैं जो पूजा करने जा रही हूँ, माता महामाई मेरी इस पूजा से प्रसन्न हो और मेरा इच्छित मनोकामना को पूर्ण करें। वो आपकी मनोकामना कोई भी हो सकती है। आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह के लिए आप कर सकते हैं। संतान नहीं है, संतान के लिए कर सकते हैं। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उसके लिए कर सकते हैं। बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब अच्छी नहीं है, जॉब चाहिए, किसी भी समस्या को ये 9 दीपक आपका दूर कर देंगे। दाम्पत्य सुख चाहिए, वो भी आपको इससे प्राप्त होगा। आपने वो अपनी मनोकामना बोल दी। मनोकामना के लिए आप जो कर रहे हैं, तो आपने आसन पर छिड़क लिया। गणपति गजानन भगवान का ध्यान कर लीजिए। मेरी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। उसके बाद हाथ में जल लीजिए। अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। आप शादीशुदा हैं, पति का भी गोत्र बोलेंगी, पति का नाम भी बोलेंगी। साथ में अपना निवास स्थान का एड्रेस ज़रूर बोलेंगी कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना बोल के उस जल को पृथ्वी पर छोड़ देंगी। अब आप इन 9 दीपक को जला लीजिए। अब 9 दीपक को जलाने के बाद आपने महामाई से अपनी प्रार्थना बोल दी कि आप किस पर्पज़ से आप जला रही हैं। अब वहाँ बैठकर आपको सिंध के कुंज का स्रोत आता है। अगर आपके पास किताब नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक रेड कलर के पेन से पूरा आप उतार लीजिए। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। मुझे भी याद है, मैं आपको सुना भी सकती हूँ, लेकिन दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं सुना रही हूँ। तो आप इसको उतार कर अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। बुक नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाहे बिच्चे, ओम नहीं लगाना दोस्तों, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाहे बिच्चे, आप इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। आपको ये भी नहीं आता है तो आप ओम दुम दुर्गाये नमः, ओम दुम दुर्गाये नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। एक माला आप जाप कर लीजिए। फिर एक बार आप माँ से अपनी अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए अपनी मनोकामना बोलिए। अब इन्हीं दीपक से माता की आरती कर दीजिए। इसको घुमाते हुए माता की आरती कर लीजिए। उसके बाद फिर आप अपना उनको भोग अर्पित कर दीजिए, जो भी आप भोग देना चाहते हो। मैं आपको प्रतिदिन क्या माता को भोग लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो चाहे तो आप उस तरह से भी भोग लगा लीजिए। क्योंकि माता, ज़रूरी नहीं है कि आप दुर्गा सप्तशती का 13 के 13 अध्याय पाठ करें तभी माता आपसे प्रसन्न होंगी। माँ आपकी छोटे छोटे प्रयोगों से भी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा जानती हैं कि आप अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं, वो भी आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो माता ये नहीं कहती कि आप सारे काम धंधे छोड़कर केवल माता की पूजा में लग जाएं। माँ ऐसा कभी नहीं चाहती। माँ चाहती हैं आप सब कुछ संभालते हुए भी आप उनकी आराधना करती हैं, तो और अधिक प्रसन्न होती हैं आपसे माँ, कि आप पूरी अपनी जिम्मेदारियाँ अपनी पूरी सही तरीके से आप निभा पा रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी विधि है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे
यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझसे कुछ भी जान सकते हैं। दोस्तों 9 दीपक बताए हैं मैंने, चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें डालिए दीपक में। और प्रतिदिन 3 मैंने आपको चीज़ें बता दी, आप इनके सामने क्या जाप कर सकते हैं। सिद्ध कुंज का स्त्रोत जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय का जाप कर सकते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों ये 3 में से कोई एक आपको कर लीजिए, सफिशिएंट है। ये भी आपको दुर्गा सप्तशती के समान ही आपको फल देने वाला होगा। इसके बाद जब आपके दीपक अगर अभी उनमें लौ है, अभी वो जल रहे हैं, तो आप पूरे घर में घुमा दीजिए। अगर मान लीजिए कोई शांत हो गया, पर ध्यान रखिएगा आपकी जब तक आरती नहीं होती तब तक कोई भी दीपक शांत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए शांत हो रहा है, उसमें घी बढ़ा दीजिए, उसकी बातें ठीक कर दीजिए। अगर दीपक आपका कोई शांत हो गया है, आरती के बाद अगर तब तक वो न जल रहे हैं, तो आप पूरे घर में उसको घुमा दीजिए। दीपक को थोड़ा सा जल लेके दीपक के चारों तरफ घुमा के पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, उसको जल को अपने माथे से लगा लीजिए। 9 दिन आप लगातार इस पूजा को करके देखिए, आप अपने जीवन में वो सब पा जाएंगे जो आप कल्पना कर रहे हैं। वो केवल आपके ख्वाबों में है, वो आपकी हकीकत बन जाएगी, वो सब आपके पास चल कर आएगा। ये दिव्य प्रयोग होते हैं दोस्तों, और छोटे छोटे से प्रयोग हैं और सरल भी हैं, तो आप इन्हें ज़रूर करें। इससे पहले मैंने आपको दोस्तों कलश स्थापना के लिए आप उसमें क्या शब्द लिखने वाले हैं, मैंने उसके लिए आपको बताया था। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती, ओम ह्रीं ठ ठ ठ, ओम ह्रीं ठ ठ ठ। ये उस पर नारियल पे लिखना है आपको लाल कलर से। रोली घोल लीजिए कलम से, ओम ह्रीं ठ ठ ठ, उस नारियल पर आप ज़रूर लिख लीजिए। ये भी आपके लिए दिव्य प्रयोग है, क्योंकि जैसे हम अपने लिए खाना बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मसालों की आवश्यकता होती है, तभी हमारे जीवन में स्वाद आता है, सुगंध आती है। यही प्रयोग अब हम बहुत सारे छोटे छोटे से प्रयोग अपने जीवन में करते रहते हैं, जीवन से दरिद्रता दूर जाने लगती है, सुख समृद्धि का वास होने लगता है, हमारे जीवन की सारी सुख खुशियाँ हमको मिलने लगती हैं। इस प्रयोग से दोस्तों आपके 9 के 9 ग्रह संतुलित हो जाएंगे। माता जगत जननी जगदम्बा के सामने आप ये 9 दीपक जला रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको मिट्टी के दीपक नहीं बताए हैं, क्योंकि मिट्टी के दीपक आपको बहुत सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे। इस समय कोरोना के समय में आपको वो मिलेंगे भी नहीं। ये जब आप दीपक सारे इकट्ठे कर लें, कहीं भी इनको आप किसी भी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर चींटी खा लेंगी, पक्षी खा लेंगे, दीपक भी आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अपने आप ही। दोस्तों बहुत सरल विधि है, इसे करना ना भूलें। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, साथ में इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पे। साथ में ही आप मुझसे ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों मैं कल फिर मिलूंगी आपको नवरात्रि के किसी स्पेशल विषय के साथ। धन्यवाद। माता रानी आप सभी पर प्रसन्न हो।